चूंकि आज एमसीडी के वार्डों के उपचुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। उपचुनाव के दोपहर तक नतीजे सामने आ सकते हैं। उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग चांदनी चौक चांदनी महल पर हुई है। सबसे कम वोटिंग ग्रेटर कैलाश वार्ड पर रही। 12 सीटों पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि किसकी दावों में कितना दम, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच सबसे कम वोटिंग रही ग्रेटर कैलाश वार्ड में, जो कि 12 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रही है। एमसीडी के वार्डों के उपचुनाव के नतीजे आज चूंकि सामने आने हैं, तो अब से 1 घंटे बाद मतगणना की शुरुआत होगी। उपचुनाव के नतीजे उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर तक सामने आ सकते हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग का अगर हम जिक्र करें तो चांदनी महल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश वार्ड में सबसे कम वोटिंग हुई है। उपचुनाव के दौरान आज 51 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर तक नतीजे सामने आ जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विशाल लाइव जुड़े हुए। विशाल, उपचुनाव के नतीजे सामने आने हैं। 12 वार्डों के उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे आज सामने आने वाले हैं। 51 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज। प्रगति, बिल्कुल देखिए, आज जो है सुबह 8 बजे से यानी लगभग 1 घंटा का समय बाकी है, जब काउंटिंग जो है वो 12 वार्ड के उपचुनाव के लिए शुरू हो जाएगी। इसको लेकर 10 अलग अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, और सबके लिए एक मीडिया सेंटर भी बनाया गया है। कश्मीरी गेट पे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, निगम भवन, वहां पर लाइव अपडेट्स के लिए जो है एक मीडिया सेंटर भी बनाया गया है। और जो तमाम काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 1800 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती जो है काउंटिंग को सुचारू रूप से करने के लिए की गई है। और अगर मतदाता कर्मियों की बात करें तो सभी जो कर्मचारी हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगभग 700 की संख्या में कर्मचारियों की भी नियुक्ति की गई है। और कह सकते हैं कि 30 नवंबर को जो चुनाव हुए काफी अच्छे तरीके से हुए, क्योंकि किसी प्रकार का कोई गड़बड़, किसी भी ईवीएम में किसी भी कोई इशू जो है देखने को नहीं मिला था। और उसको लेकर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई, जिसमें तमाम जानकारियां दी गई। लगभग 40% से थोड़ा कम जो है वोटिंग रहा, टर्नआउट रहा, लेकिन ये कहा जा सकता है काफी कम जो है इस बार जनता ने उपचुनाव में वोट डाला है। और सबसे अगर ज्यादा बात करें तो चांदनी महल सीट सबसे आगे रही, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वोटिंग हुई है, और ग्रेटर कैलाश में सबसे कम हुई है। तो ये जी, चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जनता जो है वो कुछ वार्ड्स में जागरूक नहीं थी, या फिर उनका मन नहीं था, या फिर उस दिन संडे था, उसका भी असर कहीं ना कहीं देखा गया। हालांकि आज नतीजे सामने आने हैं, और नतीजों से पहले तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं। बिल्कुल विशाल, इसी पर आ रही थी मैं कि क्योंकि जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत में कमी देखी गई, अब आखिरकार जब नतीजे का दिन, तो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। लेकिन आप जमीन पर रहते हैं, आप जनता से आपने चुनावी समय के दौरान भी बातचीत की, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, किस तरफ बयार बह रही है, किसके पक्ष में माहौल जाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, 12 वार्ड्स के उपचुनाव हुए हैं, और अक्सर कहा जाता है किसी भी राज्य में अगर उपचुनाव होते हैं तो वहां पर जो सत्ता में पार्टी होती है वही उपचुनाव की सीटें भी जीतती है। और क्योंकि हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, और उसके बाद फिर अभी जो उपचुनाव हुए हैं, इसको लेकर जनता में कहीं ना कहीं एक मिक्स मूड जो है देखने को मिला है। 12 सीटें थी, जिसमें से पहले अगर बात करें पुराने समीकरण की, तो उसमें से 9 में से 9 सीटें जो है बीजेपी के खेमे में थी, और 3 जो है आम आदमी पार्टी का दबदबा था। लेकिन इस बार जो समीकरण बना उसमें हम कह सकते हैं कि लगभग 10 से 11 सीटें जो है वो बीजेपी का उसमें दबदबा जो है काफी ज्यादा देखने को मिला है। वहीं एक सीट ऐसी भी रही जहां पर आम आदमी पार्टी का दबदबा हम कह सकते हैं वहां पर, क्योंकि वो पुराना वहां पर आम आदमी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है। चांदनी महल सीट की हम बात कर रहे हैं, वहां से आम आदमी पार्टी के जो पहले पार्षद भी रहे हैं और विधायक भी जो है उसी सीट से निकल कर आए हैं। तो इसलिए वो चांदनी महल की सीट जो है गढ़ माना जा रहा है। एक मुस्लिम बहुल इलाका है, और उसी इलाके में काफी ज्यादा भारी मात्रा में वोटिंग हुई है। तो कह सकते हैं उस सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी को मात मिल सकती है। लेकिन नतीजे क्या होते हैं ये तो आज दोपहर तक साफ हो पाएगा, क्योंकि उम्मीद है कि 12 से 2 बजे के बीच में स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी कि किसने इन 12 सीटों में अपनी बाजी मारी है। बिल्कुल विशाल, अगर हम कम और ज्यादा वोटिंग का जिक्र कर रहे हैं, तो जैसा कि आपने भी बताया, चांदनी महल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश वार्ड जो था, वहां पे सबसे कम वोटिंग हुई। कहा यह जाता है कि जब वोटिंग प्रतिशत में कमी होती है तो निश्चित रूप से जनता बदलाव के मूड में नहीं होती।
की शायद यही वजह होती है कि शायद जनता आगे बढ़ चढ़कर मतदान नहीं करती। लेकिन हालांकि हमेशा ये सत्य नहीं होता। अगर इन दोनों सीट का ही जिक्र करें, चांदनी महल और ग्रेटर कैलाश वार्ड, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कौन बाजी मार सकता है? देखिए, बिल्कुल चांदनी महल की सीट की हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो मैदान में है ही, साथ ही साथ कांग्रेस भी है। लेकिन यहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार इमरान चौधरी, जिसको पूर्व विधायक रहे इसी इलाके से शोएब इकबाल ने जो है खड़ा किया था, वो उनके रिश्तेदार भी लगते हैं। और उनकी मैदान में आने से ये मुकाबला जो है और कड़ा हो जाता है। वहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को टक्कर देने के लिए सीधे तौर पर शोएब इकबाल, हम कह सकते हैं, वो खड़े हुए थे। और हालांकि शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी के ही एक नेता रहे हैं और 8 बार से ज्यादा जो है विधायक भी रह चुके हैं उस क्षेत्र से। लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी अब छोड़ दी है, क्योंकि उनके मनचाहे प्रत्याशी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। इसलिए उन्होंने अपना प्रत्याशी निर्दलीय तौर पर खड़ा किया और शेर के पंजे के साथ जो है उन्होंने उस इमरान चौधरी को मैदान में उतारा। तो इमरान चौधरी के चांदनी महल वार्ड में उतरने से अपने आप में वहां का मुकाबला जो है और ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो इसलिए उस सीट कोई जो रिजल्ट है वो देखना काफी दिलचस्प रहेगा। और ऐसी भी आशंका है कि चांदनी महल वार्ड के जो परिणाम है, जो अंतिम डेटा है रिजल्ट्स का, काउंटिंग का, उसको आते आते शाम भी हो सकती है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। बाकी ग्रेटर कैलाश हो या फिर दूसरे तमाम, चांदनी चौक हो, शालीमार बाग हो, उनके परिणाम जल्दी आ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम हाई प्रोफाइल सीट्स की बात करें तो शालीमार बाग भी जो वार्ड है वो भी काफी ज्यादा वीआईपी सीट मानी जा रही है, क्योंकि पूर्व में सीएम रेखा गुप्ता जो है उसी सीट से निगम पार्षद थी और वो उस सीट के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने काफी भव्य तरीके से रोड शो किए, काफी प्रचार किए। तो उस सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। बिल्कुल विशाल, अब से 1 घंटे बाद, 1 घंटे से भी कम का समय अब रह गया है जब मतगणना शुरू होगी। सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ कह रही है? क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा को लेकर के? देखिए, सभी जो 10 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं अलग अलग इलाकों में, उन सभी में जो है पुलिस की काफी भारी तैनाती की गई है। लगभग 1800 से भी ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान और सीएपीएफ की 10 कंपनियां जो है वो तैनात की गई हैं, जो कि अलग अलग लेयर वाइज जो है सिक्योरिटी काउंटिंग सेंटर्स में प्रदान करेंगी। और अगर कर्मचारियों की बात करें तो 700 से अधिक जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी जो है वो ड्यूटी में लगाए गए हैं, जिनमें काउंटिंग ऑफिसर अलग है, रिटर्निंग ऑफिसर अलग है। और जब काउंटिंग पूरी होगी तो जो भी रिटर्निंग ऑफिसर जिस भी काउंटिंग सेंटर का होगा, वो उस प्रत्याशी को एक सर्टिफिकेट देगा जीत का। उसके बाद ये आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर ऐलान होगा कि उस सीट पर किसने बाजी मारी है। बिल्कुल विशाल, हालांकि इस बार कहा यह जा रहा है, क्योंकि हर बार आरोप लगते रहे, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, एमसीडी के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव के दौरान भी कई बार इस तरह के आरोप लगे हैं कि वोट चोरी हुई है, वोटों में धांधली हुई है, ईवीएम में कमी बताई गई, किसी तरह के तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में भी खामियां बताई गई विपक्ष की तरफ से। लेकिन इस बार एक नई चीज हमने देखी, वेबकास्टिंग के जरिए चुनाव आयोग ने पूरे चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखी, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रखी गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पारदर्शिता और बेहतर हुई है। बिल्कुल, वेबकास्टिंग का इस बार हम कह सकते हैं दिल्ली नगर निगम में पहली बार ऐसा हुआ है, या फिर किसी भी चुनाव में वेबकास्टिंग के जरिए जो है पैनी नजर रखी जा रही थी। सभी जो काउंटिंग वोटिंग सेंटर्स थे वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे, उनकी लाइव फुटेज लगातार जो स्टेट इलेक्शन कमीशन में अधिकारी बैठे थे वो लगातार उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। और किसी भी प्रकार की कोई भी अगर गतिविधि ऐसी पाई जाती है जो कि अमाननीय है, अपरिपक्व है, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि अगर वोट चोरी का आपने जैसा जिक्र किया तो आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में भी आरोप जरूर लगाया। नारायणा वार्ड की जो सीट थी वहां पर एक आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया कि एक वहां की महिला थी जो कि अपना वोट डालने पहुंचती है, मगर उन्हें पता चलता है कि उनका वोट पहले से ही डाला था। इसको लेकर उन्होंने वहां की रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र भी लिखा था। हालांकि उस पर संज्ञान जो है ये नहीं लिया गया, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। तो ये वोट चोरी हो, ईवीएम वाला मुद्दा हो, ये आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने चुनाव में भी जरूर सामने रखा था। बिल्कुल विशाल, वोटिंग प्रतिशत का जिक्र कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के 50% से भी कम वोटिंग हुई है इस एमसीडी के उपचुनाव में। लेकिन खास बात यह कि महिला वोटर्स की संख्या में यहाँ पे भी इजाफा देखा गया। बिल्कुल, देखिए, महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा जो चांदनी महल की सीट है वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है और मुस्लिम महिलाओं ने इस बार जो है, हम कह सकते हैं, कमाल कर दिया है, क्योंकि काफी बढ़ चढ़कर वहां पर वोटिंग हुई है, काफी अच्छी मात्रा में वोटिंग हुई है। और अगर पूरे ओवरऑल 12 वोट्स की बात करें तो 40% से भी कम जो है वोट टर्नआउट रहा है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी थी और लोगों में भी एक, हम आलस भी कह सकते हैं, क्योंकि सुबह उस दिन संडे का दिन था, कई लोगों ने छुट्टी समझ के जो है उस दिन को यूटिलाइज नहीं किया।
लेकिन ये अपील लगातार चुनाव आयोग से भी की गई कि आप आगे आइए, आपके लिए इंतजाम किए गए हैं, वोट डालिए। लेकिन अब 40% से भी कम वोट हुआ, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा संकेत देता है कि चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, जनता को जागरूक होने की काफी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल विशाल, जनता की जागरूकता का ही असर दिख रहा है कि शायद महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। वोटिंग प्रतिशत में इजाफा जो हो रहा है वो महिलाओं की वजह से भी कई हद तक माना जा सकता है, क्योंकि महिलाएं वोट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही, मतदान का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन एक खास बात यहाँ पर यह भी नजर आ रही है, चूंकि हर दल अपने अपने जीत के दावे कर रहा है। अगर हम एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी की जीत मान करके चलते हैं या आम आदमी पार्टी की जीत मान करके चलते हैं, किसी भी पक्ष की जीत होगी या हार होगी, तो उसके पीछे बड़ा फैक्टर क्या? देखिए, अगर बीजेपी की हम मान के चले, अगर बीजेपी की जीत होती है इन सीट्स पर, तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी एक तो दिल्ली में भी उन्होंने अपनी सरकार बना ली है, साथ ही साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है इन सभी वार्ड्स में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जो है प्रचार करती हुई नजर आई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जो है मैदान में उतरे थे और चुनाव प्रचार जो है उन्होंने किया था। और भी तमाम सांसद हो या फिर मंत्री, कैबिनेट मंत्री हो, सभी ने रोड शो प्रचार किए। तो ये फैक्टर माना जा सकता है बीजेपी की जीत के लिए। और ये भी कहा जाता है जिस भी जगह उपचुनाव होते हैं तो वहां पर उपचुनाव में वही पार्टी जीत हासिल करती है जो कि मौजूदा सत्ता में है। वहीं अगर हमारी पार्टी जीतती है तो एक ये फैक्टर कहा जा सकता है, हमारी पार्टी जिस तरह से बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगा रही है कि इन 8 महीने में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से दिल्ली की जनता त्रस्त है, तो ये आरोप, अगर ये दावे जो हमारी पार्टी के सच साबित होते हैं तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को आज होने वाली मतगणना में भी मिलेगा और कहीं ना कहीं इन 12 वोट्स में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिख सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से रिजल्ट क्या कुछ होंगे, नतीजे किस ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। विशाल, पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम फिर लौट रहे हैं आपके पास।